ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, अगर तुमने इन्हें होश में इस्तेमाल नहीं किया, होश में, तो तुम गए। क्योंकि उनको भगवान बनने का फॉर्मूला पता है, T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। त्याग घर का नहीं करना। तुम सुबह उठना चाहते हो, ये उठने नहीं दे रहा है, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं उठने दे रहे हो यार, तुम तो मेरे बॉडी का हिस्सा हो, तुम दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो भगवान राम को ये बात पता थी, तो 14 साल का टेंडर डाल दिया, 14 ईयर्स भगवान होगा। भगवान ने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, और तुम जो जिंदगी में नौटंकी करते रहे वो रास्ते का सबसे बड़ा प्यारा पॉइंट यही है। पहले दिन वॉक करोगे 5 किलोमीटर, यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, 5 दिन होगा, 25वें दिन भागोगे। वो जो दर्द था पहले दिन का, वो 25वें दिन मजा में कन्वर्ट हो गया, ताकत में। इसको समझने को, प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई क्रिया, ऐसा थोड़ी ध्यान कर रहे हैं 6 घंटे लेटे हैं, पता लगा सो गए। ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना। कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा ही हूं। गरीब से डिस्कस करो, कहेगा भैया कुछ नहीं कमाए जिंदगी में, इज्जत बहुत कमाए, दिखा निकाल के। ट्विटर खोल लो, कब 40 घंटे बीत गए तुमको पता ही नहीं चलेगा। यह महिला कौन है कुछ पता चला? एक फोटो डाल देंगे, फिर उस पर लिखेंगे, उसके नीचे कई सारे लोग लिखेंगे ग्रॉक, प्लीज डू इंक्वायरी अबाउट हर। तो तुम्हारी मौसी लग रही जो ढूंढ रहे हो उसको ट्विटर पे, होगी कोई, क्या लेना देना है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, अगर तुमने इन्हें होश में इस्तेमाल नहीं किया, होश में, तो तुम गए। क्योंकि ये तुम्हें टाइम का एहसास ही नहीं होने देंगे। और उसमें सबसे खतरनाक है इंस्टाग्राम। मतलब तुमने एक रील देखी, आदमी रो रहा है, दूसरी देखी, आदमी हंस रहा है, तीसरी डांस शुरू हो गया, और तुम्हारे मन को चेंज पसंद है कि नया नया वर्जन दिखाओ, नया नया वर्जन। मन है ना, उसकी आदत है कि और सेव कुछ नहीं करेगा, बियॉन्ड लिमिट काम करता है ये। इसको समझने को, प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई क्रिया, ऐसा थोड़ी कि ध्यान कर रहे हैं 6 घंटे लेटे हैं, पता लगा सो गए। ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर ये बात तुम्हें दिखाई पड़ गई तो तुम ध्यानी हो। तुम सुबह उठना चाहते हो, ये उठने नहीं दे रहा है, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं उठने दे रहे हो यार, तुम तो मेरे बॉडी का हिस्सा हो, तुम दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। भाई कोई दूसरा उठने ना दे तो समझ में आता है, तुम्हारा खुद का मन। तुम रात में 9 बजे सोना चाहते हो, ये सोने नहीं दे रहा है, कह रहा रील देखो। तुम कह रहे भैया 9 बजे सुला दो यार, 4 बजे उठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, कह रहा अरे छोड़ो यार, कहां सोओगे। फिर पता है तुमसे क्या कहेगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा, कहेगा भाग्य खराब है, तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं। कितना प्यारा शब्द है भाग्य। क्या कहे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा था, और तुम जो जिंदगी में नौटंकी करते रहे वो प्रेम करा दिए। जब दिन भर बैठ के सोचना था करेंसी सिस्टम के बारे में, तब तुम कुछ और ही सोचते रहे। तुमने किसी को फोन मिला, उसका फोन बिजी आ रहा, 3 घंटे बिजी आ रहा है। अब तुम्हारा तो रात गई। तुम फोन मिलाते क्यों हो किसी को, अगला मिलाए बात कर लो, तुम क्यों मिलाते हो। ना तुम फोन मिलाओगे ना फोन बिजी आएगा। तुम अगर फोन मिलाते हो तो तुम भिखमंगे हो, मांगने की दृष्टि में हो ना, भैया मुझसे आधा घंटा बात कर लो। और भिखमंगे को क्या है, भाई जो भिखमंगा तुम्हारे सामने है, पैसा मांग रहा है, तुमको लगता है वही भिखमंगा है। उसने मांगा, तुमने पैसा नहीं दिया, तुम किसी से टाइम मांग रहे हो, मुझसे आधा घंटा बात कर लो, वो नहीं बात करना चाहता, तो तुम भिखमंगे हुए।
किसी को फोन मत करो। अगला तुम्हें फोन करे वो 5 मिनट का टाइम रखो कि ठीक है, हाँ फिर, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा कूड़ा दिमाग में नहीं रख पाओगे। 5 मिनट मैक्सिमम टाइम। ये नहीं चार्जर में लगा के बात कर रहे हो, सुबह का 4:30 बज गया, 9 बजे से बात करना शुरू किए, सुबह 4:30 बज गया, बात ही किए जा रहे हो। इन सब को समझने का नाम है ध्यान। ध्यान मतलब तुम्हारे मन का अल्ट्रासाउंड, कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ, तुम्हारे गोल में तुम्हारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को जलाना पड़ेगा, खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मन एक ही स्थिति में कंट्रोल होता है जब तुम उसको पेन देते हो। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख, पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है कि एक रोटी खाना ही नहीं। तो ये कहेगा भैया समझा दो, ये पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तो मन को साधने का नाम है तपस्या। तपस्या का मतलब जंगल भागना नहीं। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं वो 6 घंटा पढ़ा रहा है, वो 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं वो 3 बजे सुबह उठा रहा है, तो तपस्या की जरूरत ही नहीं। फिर तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। इसी को बोलते हैं जब तुम इबादत करोगे तो 2 चीजें तुम्हारे पास पैदा हो जाएंगी तुरंत। अल्लाह किसी का उधार, भगवान किसी का उधार नहीं रखता। जब तुम प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे, 2 चीजें तुम्हारे पास तुरंत पैदा हो जाएंगी। एक तो चिंतन, थिंकिंग, और दूसरी संकल्प शक्ति, कमिटमेंट पावर। ये तुम्हारा मन है ना, खोखला है ये। जब तुम इबादत करते हो तो वही शक्ति तो दुनिया में एक ही है। मन की अपनी कोई शक्ति है नहीं, मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जब मन जुड़ता है उससे, उसी सोते हो जब तो क्या होता है, वो तुम्हारी शक्ति से चार्ज करता है अपने आप को, तभी तो सुबह फ्रेश महसूस करते हो। मोटिवेशन सुनकर तुम आईएएस बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। तुम्हारी अपनी अंदर की पावर वो इबादत से ही आएगी, उसको लाने का और कोई तरीका ही नहीं है। और भगवान किसी का उधार नहीं रखता। थोड़ी सी वर्जिश कर लो, एक्सरसाइज कर लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो सुबह, जितना खाओ बाहर निकल जाएगा। 1 घंटे ट्रेडमिल ही कर लो, बाहर बहुत पोल्यूशन है, पता लगा 5 किलोमीटर दौड़ने लगे अस्थमा हो गया। आजकल ये भी तो दिक्कत है। ट्रेडमिल कर लो, 1 घंटे 5 की स्पीड पे सेट कर लो। 5 बहुत है, 7-8 पे मत करना, हार्ट अटैक हो जाएगा। 5 शुरुआत में, 4 1 महीने तक, फिर 5, और जब 6 महीने कर लिए तो 6 इज फाइनल। 6 की स्पीड फाइनल है। 1 घंटे में इतनी स्वेटिंग हो जाएगी, और 1 घंटे में तुम्हारा 500 कैलोरी बर्न हो जाएगा। 500 कैलोरी बाहर, और स्वेटिंग, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल सब बाहर। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे। जब लड़का पहली बार घर से निकलता है ना, क्लास 10th 11th में, बाल वाल ठीक करके टाक वाक करके निकलता है, तो फादर को समझ में आता है, कहां समझ जाता है शिकार पे जा रहा है। और वो कुछ बोलता नहीं। यही तो होता ना अनुभव की आंखें। कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना। कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा ही हूं। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ
पर डे बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ, बस और कुछ करना ही नहीं। हमारे गांव में तो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ोगे, लड़ोगे मतलब भाई 55 में पढ़ने गए तो वो स्लेट वो वाली थी, तख्ती बोलते थे उसको, तो वहां से उठ के आए, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा ये वो, परेशान। गांव वालों को मैं कोई ना कोई कहानी सुना देता, भैया स्पेन के जाते हो, है अच्छा, कोशिश बहुत की उन्होंने छेड़ने की, सबकी करते हैं वो, कोई ऐसा थोड़ी है। दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। इफ यू हैव अ टैलेंट, ओवरकम दैट डिस्ट्रैक्शन। दैट ओवरकमिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज टैलेंट। परसेंटेज इज नॉट अ टैलेंट। दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है, एक चैलेंज तुम्हारे सामने खड़ा कर दी, ये ले, और तुम लगे रोने, अरे हमको ऐसे बोल दिया, हमको तो चोर कह रहे थे, तो कितना प्राउड फील करना चाहिए, आ रहा है मैं नींद चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं, रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। तुम रोने लगते हो, नहीं मैंने, मां कसम मैंने ऐसा नहीं, ऐसा ही किया है, यही ये जो तुम इल्जाम लगा कह रहे हो ना, यही किया, यही। तुम भागते हो अननेसेसरली भागते हो, डिफेंस देते हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, और दुनिया तुम समझ आ लेती। तुम्हारे घर में जाकर कह दिया कैंपस में गांजा पी रहा था, अब तुम कसम पे कसम खाए जा रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, टेंशन में हो, किताब फाड़ डाले। नहीं करता हूं मैं ये सब, मैं करता हूं, खत्म। तुम्हें कोई इसलिए थोड़ी चाहता कि तुम अच्छे हो, काम के हो। तुम नाक में उल्टी सीधी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए हो, कोई मुझे बुरा ना कहे, मारे जाओगे, कोई मेरी बदनामी ना करे, अरे उसका धर्म है करना। हाँ, तुम थोड़ा सा यार अपने अंदर चेंज करो। मैं मेरी क्लास करने के बाद अगर तुम अपने, और तुम बचते हो एक चीज से कि मतलब कष्ट ना हो, अभी नहीं होगा तो पूरे जीवन रहेगा। कष्ट की एक बहुत गंदी आदत है, जिसने जवानी में ले लिया उसका तो खत्म, और जिसने नहीं लिया उसका पूरा जीवन रहता है। फिर वो जिंदगी भर एक ही बात कहता है कि भैया मां बाप का बात नहीं माने तो रो रहे हैं। यही समय है कष्ट झेलने का, और लगातार 2 महीना झेल लोगे वो मजा आने लगेगा। कष्ट का सबसे बड़ा प्यारा पॉइंट यही है, पहले दिन वॉक करोगे 5 किलोमीटर, यहां दर्द होगा, यहां दर्द होगा, 5 दिन होगा, 25वें दिन भागोगे, वो जो दर्द था पहले दिन का, वो 25वें दिन मजा में कन्वर्ट हो गया, ताकत में, जिसको तुम साइंस की टर्म में स्टैमिना कहते हो। आज जाओ 5 किलोमीटर चलो, देखो सुबह आ नहीं पाओगे, क्लास सब जाम हो जाएगा। अब अगर इस डर से कल नहीं गए कि पेन हो रहा है, तो फिर परसों और होगा, तो कल जाना पड़ेगा, भले ही 2.5 किलोमीटर बाद लौट आओ, पर 25 दिन बाद भागोगे। तो जितनी जल्दी उसको बर्दाश्त, मतलब उसको जितना जल्दी तुम लेना सीख गए उतना अच्छा है। बच नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भगवान राम को यह बात पता थी, तो 14 साल का टेंडर डाल दिए, 14 ईयर्स भगवान हो गए। 14 साल जो आदमी तपस्या करेगा, इसलिए तो भारत के आदर्श हैं वो, इस देश के लिए इसीलिए आदर्श है।
क्योंकि उनको भगवान बनने का फॉर्मूला पता है, T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। त्याग घर का नहीं करना है, आलस्य का करना है, कुसंगति का करना है। कोई तुमको आगे कहानी सुना रहा है राखी सावंत की, उसने बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम सुन रहे हो। तुमको तुरंत चश्मा उतार के 2-3 चांटा मारा। ईरान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, तो भागो। चले आए कूड़ादान समझे हो क्या हमारा मन? जिंदा दिमाग को यह पता है किस पे बात करनी है। कितनी बार मैंने कहा कि मुझसे सीख लो, उसको इंप्लीमेंट कर लो अपने जीवन में, और रिजल्ट ना मिले तो हमको बताना। तुम हमसे सीखने के बजाय मेरा मजाक उड़ाते हो, क्योंकि इंप्लीमेंट करने में दर्द होता है। तो तुम सोचते हो कि यार अगर अवध ओझा शब्द का मजाक बन जाता तो इन सब चीजों से बच जाते। यहां नहीं पढ़ाएंगे, यूरोप में पढ़ाएंगे, जाके अमेरिका चले जाएंगे। सिखाना ही तो है। जिसके लड़के टॉप करने लगे वो खुद ही बैठा लेगा। अरे भैया भाई, जिसको फॉर्मूला बताएंगे और लगाएगा तुरंत कहेगा कहां, कितना $, $3 लाख। ओ चले जाओ। और हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि don't speak lie to anyone, it's bad, you will be punished by the God and the angels will punish you and God will never help you to do anything in your life, you cannot grow। अरे मास्टर, उल्टी सीधी बात सिखा सिखा के अब जिसने वो बात दिल में बैठा ली वो जिंदगी भर परेशान रहा। भाई क्लास में 50 बच्चे, 40 बाबू चपरासी बन जाते हैं क्योंकि सीरियस ले लेते हैं टीचर को। 8 उसमें IAS IPS बन जाते हैं, थोड़ा समझदार हो जाते हैं। 2 उसमें सेंट्रल मिनिस्टर 41.6% वाले, क्योंकि वो समझ जाते कि मास्टर ऐसे ही बोल रहा है। मारना है लोगों को पर 500 करोड़ रुपए के लिए। तो वो जो SBI में क्लर्क है जिसका 91.5% है और 41.6 जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जब दोनों बैठते हैं ना तो वो SBI वाला कहता है सब किस्मत का खेल है, सब यहां लिखा हुआ है, लेटर पैड है जो यहां लिखा है, कुछ लिखा कहीं नहीं हुआ है। जिसको समझ में आने लगा यहां से, तो SBI का जो क्लर्क है वो सबसे लड़ता है जिंदगी भर, सब्जी वाले से लड़ता है। धनिया नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा सा डेली तुम्हारे यहां से सब्जी लेते हो, तुम धनिया नहीं देते हो, धनिया के लिए लड़ रहा है। ऑटो रिक्शे वाले से लड़ रहा है, रिक्शे वाले से लड़ रहा है। हवाई जहाज में बैठा है तो खिड़की की सीट पा गया है तो एकदम मस्त है, लग रहा है सारा आसमान इसका है। खुश रहता है लेकिन कि भैया ठीक है, कैरेक्टर तो मेरा खराब नहीं है। तू कैसे खराब करेगा? तू भीख मंगे, तेरे पास पैसा नहीं दुबई जाने का, लास वेगास जाने का, तू कैरेक्टर कैसे करेगा खराब? बता। लेकिन उससे कहना पड़ता कि बिल्कुल ये दुबे जी आपकी अचीवमेंट है, मस्त रहो। मुसलमान देखो आज कितने गरीब है, बस एक बात पे खुश है कि हम रिलीजियस है। भिखमंगे भी तो हो, नहीं वो अलग बात है। कहीं पे खुशी तो किसी को मिलनी चाहिए ना। तो गरीब खुश है कि मेरे पास इज्जत है। गरीब से डिस्कस करो, कहेगा भैया कुछ नहीं कमाए जिंदगी में, इज्जत बहुत कमाए, दिखा निकाल के। बुद्ध को देखो कितना लोगों ने गाली दिया, मारा। महावीर को एक संत निकालो जिसको लोगों ने मारा ना हो। तुलसीदास ने जब पहली बार रामचरितमानस लिखी, इनको ढूंढ रहे थे सब। आज जिस तुलसीदास की रामचरितमानस पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पढ़ा के, उन्होंने जब पहली बार रामचरितमानस लिखी क्योंकि अवधि में लिखी। अब ब्राह्मणों को यह बात एक्सेप्ट नहीं हुआ कि भगवान अवधि बोलेगा। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन।
तो इनको ढुड़ाई हुई कि इनको ढूंढो, पहले मारो, इनको कूचो, इनको अवधि में लिखोगे तुम। भगवान अवधि बोलेगा कि हम भैया खाए ना पाई, ये अवधि है। भगवान तो जब बोलेगा तो संस्कृत बोलेगा, भगवान की लैंग्वेज संस्कृत है, भगवान की रॉयल लैंग्वेजेस है। या तो वो अरबिक बोलेगा, या वो संस्कृत बोलेगा, वो या हिब्रू बोलेगा, वो भोजपुरी थोड़ा बोलेगा कि बुझात नहीं खे। अब ये बात अल्लाह के मुंह से अच्छा नहीं लगेगी। अब ये लाइन जब अल्लाह बोलेगा बुझात नहीं खे, कि हमरा के बुझात नहीं खे, तो बड़ा ऑड सा लगेगा कि अरे अब तुमको विष्णु किसी दिन मिल गया भोजपुरी बोलते हुए, तो एक बार तो तुम उनका चेहरा देखोगे कि अरे प्रभु स्टेटस गिरा लिए। तो तुलसीदास की ढुड़ाई हो रही थी मारने के लिए। आज वही तुलसीदास देखो। लेकिन इतिहास में तुम चंगेज खान को कोई नहीं सुनोगे पब्लिक ढूंढ रही थी। जिस टाउन में पहुंच जाता था वहां हार्ट अटैक से बहुत लोग मर जाते थे, और जिस शहर को जीतता था वहां मीनार बनवाता था ह्यूमन स्कल की, और जब इंस्पेक्शन करने आता था मीनार की तो कोई उसके साथ जाता नहीं था, क्योंकि अगर एक भी स्कल में डिफेक्ट है इमीडिएट चेंज करवाता था कि ये पांडे जी का निकाल के लगा दो। अब पांडे जी बेचारे कि ये पांडे जी इधर इनका लगाओ, बढ़िया वाला है, तो जैसे नारियल ठोक के पिलाते ना पानी, ऐसे ठोक कि इनका कोई चोट, अरे साहब, अरे बोले इन्हीं का लगाओ। बताओ इतिहास में किसी ने उसको गाली लिखी हो? तैमूर को किसी ने गाली लिखी हो? हिटलर, उसकी मूवी देखो डाउनफॉल। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विश लेकर रहना है। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। घर में एक आदमी की बात मान लो, देखो सब काम देने लगते हैं। सुनो जरा नमक ले आओ बाजार से, नमक लाने के लिए पैदा हुए, जाओ ले आओ नमक ले आओ, काली मिर्च खत्म हो गई है, आज्ञाकारी हुए तो गए। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। 24 घंटे वो दरवाजे पे कुत्ता है, भगा दो। हर आदमी काम बोलेगा। बच्चे कभी कभी कहने, पापा एक गिलास पानी ले आओ, मारेंगे मैं 10-20 पैड खींच। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है, पत्नी को, पति को, बीवी को, बच्चों को, पड़ोसियों को। रात में चढ़कर 2 बजे गाली दे रहे माँ बहन की, वैसे ही तुम्हारे अगल बगल कोई नहीं आ रहा। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। और कोबरा से जुड़ी हुई कहानियां हैं कि मार दो इसको तो आंख में इसके वो लगी, लेंस लगा हुआ है, फिर वो उसकी वाइफ बदला लेती है, और बड़ा बड़ा रायते। मुर्गा के पास कोई विष नहीं है, काट डाला जाता है। लेग खाओगे, कलेजी खाओगे, कोई उसका पैर खाया जा रहा है, कोई कलेजा खाया जा रहा है, कोई कह रहा है नहीं भैया वो विंग्स। अच्छा, बकरा को देखो कैसे अलग अलग चीजें बेची जाती कि भैया लीवर निकालना थोड़ा सा, हाँ लीवर ये ले, चल चल चल। कभी वोल्फ का शिकार करके दिखाओ, मार डालें, पूरे शहर को घेर लें। कुत्ता बेचारा चूंकि खाने लगा दूसरे का तो गुलाम हो गया। जिसने 4 रोटी खिला दी उसी दरवाजे पे बैठा है, तो उसकी अलग स्थिति खराब हो गई। शेर सर्कस में काम करने लगे, हाथी को नचाने लगे लोग। इतना बड़ा आदमी केरला में मैंने देखा, वो हाथी के सर पे बैठा हुआ। मैंने कहा बेटा शुक्र कर इसको पता नहीं किया हाथी है, नहीं तो पटक के। वो हाथी जब पागल होता है, वो पागल कभी नहीं होता, वो कभी उसको ड्रीम आ जाती है
कि भाई इतना बड़ा आदमी मेरे सर में बैठा था, उसको लगता है कि अरे जेब्रा ओब्रा को देखो कैसे मारे जाते हैं जंगल में। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।